आज मैं आपको मैथ्स का 5th चैप्टर पढ़ाऊंगी। 5th क्लास का 5th चैप्टर है जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। गुणज होते हैं जिसमें जैसे टेबल होती है ना, गुणज किसी के मल्टीपल्स, उससे गुणा होने वाले, ठीक है, तो वो पढ़ाऊंगी। और जो आप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने पहले वाली एक्सरसाइज 4 तक सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। वैदिक मैथ तो सबको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि काफ़ी इजी है वो। आपका 5th चैप्टर है गुणज एवं गुणनखंड, ठीक है। 5th चैप्टर है गुणज एवं गुणनखंड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के 4 गुणज। चैप्टर कौन सा है आपका? 5th। और एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 गुणज। तो इसका फर्स्ट का फर्स्ट है 4। तो 4 का गुणज 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। दूसरा फिर 7 के गुणज 7 दूनी 14, 7 तिया 21, क्यों 7 एकम 7 तो खुद ही हो गया, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंज 35। ठीक है। इस तरह आपको क्या क्या 4 गुणज बताने हैं। ऐसे ही 14 के बताने हैं। 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 56, 14 5 70, 19 के 19 दूना 38, 29 57, 56, 59 95। ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हो। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। तो पहला है इसका 3 का गुणज, इसमें अंक दे रखे हैं 5, 9, 3, 13 और 18। ठीक है, ये संख्याएं दे रखी है। अब 3 के पाड़े में 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 13 और 5 नहीं आते हैं, इसलिए इन पे गोले नहीं लगोगे। इसके बाद 15 का देख लो। चौथा क्वेश्चन है इसका दूसरे का, 25, 35, 15, 40, 45। 15 एकम 15, ठीक है। 15 दूना 30 नहीं है। 15 × 45, 15 चौके 60, इससे बड़ी संख्या है नहीं, इसलिए सिर्फ इसमें 15 और 45 ही होंगे 15 के गुणज। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। ठीक है, तो आप थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 6, 12, 15, 18 और 24 और 30। अब इसमें सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप इसमें 3 का पाड़ा लिख लो पहले। 3 के गुणज देखने ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंज 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 30। अब 4 के गुणज पूछ रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अब देखिए इसमें 12 आ रहा है दोनों में, तो 12। फिर उसके बाद 24 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 24 आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है इन दोनों में। तो इस तरह से 12 और 24 दो ऐसे गुणज हैं जो 3 और 4 दोनों के पाड़े में आते हैं। ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसका, चौथा क्वेश्चन है 10 व 13 के बीच आने वाले, 10 व 13 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। तो 10 और 30 के बीच में, तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। क्योंकि 30 से पहले बीच वाले पूछ रहे हैं ना 10 और 30 के, 29 तक लिखा जाएगा। अब 7 के गुणज, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। इस तरह से ही आप निकाल लोगे इसमें से 14, 21 और 28। इस तरह से
ये काफ़ी इजी वे में मैंने आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं वैसे डायरेक्ट ही बता देती, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ठीक है। 7 तो 10 से कम है ना, तो 7 तो लेना नहीं है, तो 10 से ज़्यादा क्या है 14 है, फिर 21, फिर 28 और 35, 30 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 14, 21 और 28 ही होंगे। 5वां क्वेश्चन, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। 3 गुणज लिखने हैं। पहली बात तो जो 5वां क्वेश्चन है उसमें 4 के गुणज, 4 के गुणज वो भी क्या हो 25 से बड़े हो। 3 गुणज 4 के 3 गुणज जो 25 से बड़े। तो देखो 4 का पहाड़ा लिख के देख लो, वैसे भी आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अब 25 से बड़ा हो तो 28, 32 और 36। इसमें देखो 3 ही मांगे हैं ना, तो 3 ही बताने हैं, 28, 32 और 36। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठे में क्या है आपके, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा और समान गुणज पता करना है आपको। तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दया 20। और ऐसे ही 5 की 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अब देखो सबसे पहले सबसे छोटा क्या आ रहा है, इसमें मिलता हुआ 10 आ गया ना, तो अब आपको आगे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें 2 व, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज बराबर 10। उसके बाद देखिए आप 7वां क्वेश्चन। 7वें में क्या है, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज, वो भी 6 की तरह ही होगा। 7वां क्वेश्चन भी क्या होगा, 6 की तरह ही होगा। तो उसमें क्या है 8 व 12 के, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दया 80। उसके बाद क्या है 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24। सबसे छोटा यही मिल गया। तो आप सबसे छोटा पूछा ना, तो पूरी टेबल लिखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटा गुणज 8 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज 24। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज 24। उसके बाद है आपका 8 नंबर। इसमें 3 टेबल एक साथ देखनी है आपको, 3 पाड़े। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज। तो 6 का पाड़ा लिखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दया 60। ऐसे ही क्या है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दया 90। उसके बाद 15 का, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छक्के 90। तो देखिए इसमें अब इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 6 और जोड़ के 66, 66 हो गया। फिर 6 और जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा, इसमें 6 और जोड़ा तो 72,
फिर 6 और जोड़ा तो 78, फिर 6 और जोड़ा तो 84, फिर 6 और जोड़ा तो 90। इसमें भी 90 आ रहा है, इसमें भी 90 आ रहा है, इसमें भी 90 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 90। 6, 9 व 15 का समान गुणज कितना आ जाएगा 90। ठीक है ना। 6 के गुणज का मतलब है गुणज उसके पहाड़े में आने वाले। ठीक है ना। तो अब जैसे 2 के गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखिए आपके 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो 4 एकम 4। ठीक है, फिर 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, ये देखिए आपके बुक एक्सरसाइज में यहाँ पे दी हुई है। ये देखो 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है 3। 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है 4। 3 संख्याएं लिखो जो 3 व 4 दोनों की गुणज है, तो 3 और 4। 3 और 4 तो 3 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो इसमें देखेंगे आप 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 और 4 6 24। 36। क्योंकि 3 और 4 का गुणज अगर 12 आ गया तो 12 का पहाड़ा आगे लिख दो। 12 एकम 12 बदन 24 बढ़ती 36। अगर इससे आगे भी संख्या बोलता वो, अगर वो तो दोनों की गुणज हो। 3 संख्याएं लिखनी है आपको। 3 संख्या लिखने के लिए बोला है ना। अगर 4 या 5 लिखते, 5 लिखने के लिए कहता तो आप क्या करते 12 एकम 12 बदन 24 बढ़ती 36 बढ़ 48 बार 5 60। ठीक है। 3 व 4 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सी संख्या है 12। क्योंकि 3 के पढ़े में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सबसे छोटा गुणज क्या है यहाँ पे 12। 3 व 4 का सबसे बड़ा समान गुणज कौन सा है, तो वो आपकी टेबल के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। 36 भी हो सकता है। ठीक है। 100 से बड़ा 3 व 4 का सबसे बड़ा समान गुणज बताइए। तो 100 के लिए आप क्या करोगे 100 से बड़ा पहला 100 से बड़ा 3 व 4 का पहला समान गुणज है। तो 100 के बाद देखिए 101 या 103, 102, 102 देख करके देखेंगे अपन। देखो मैं इसमें करके दिखाती हूँ। 102 लिया आपने, मान लो 102 लिया, तो अब 3 का पहाड़ा देके देखेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचा 2, 3 चौके 12 गया पूरा। 102 में 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 2 नहीं जा रहा, इसका मतलब 102 तो नहीं होगा। 103 में 1 और 3 को जोड़ा तो 4 हो गए, तो वो डिविजिबिलिटी शो नहीं कर रहा ना, विभाज्यता शो दर्शा नहीं रहा। तो अब 104 में नहीं होगा, 105, 106, 107, 108 में देखिए 3 एकम 3 तिया 9, 3 6 18, 3 से तो जा रहा है। फिर 108 को 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो क्या हो जाएगा 108। वो नंबर है जो 100 से बड़ा है और 3 व 4 दोनों का गुणज है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बुक के भी बता दिए हैं और मैंने पूरी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवा दी है। और सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और ध्यान से समझना है। कुछ जो भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लें। थैंक यू।